42वां संविधान संशोधन अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 42वें संविधान संशोधन में ही भारत के प्रियम्बल में दो शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट और सेकुलर। लेकिन जब यह संशोधन किया गया तो लोकसभा थी ही नहीं, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल तो 18 मार्च 1976 को खत्म हो गया था। 18 मार्च 1976 को लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया और ये जो 42वां संविधान संशोधन हो गया, जो जिसमें प्रियम्बल को बदला गया, वो 2 नवंबर 1976 को हुआ। यानी लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के 8 महीने के बाद संविधान संशोधन हुआ। सवाल यह है, जब लोकसभा थी ही नहीं, कार्यकाल पूरा हो गया था, फिर संविधान कैसे बदला जा सकता है? हाँ, इमरजेंसी लगी थी, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, लेकिन जो एक्सटेंडेड पीरियड था वो संविधान संशोधन के लिए नहीं था। लोकसभा का कार्यकाल जो बढ़ाया जाता है इमरजेंसी के दौरान, वो केवल सामान्य स्थितियों को पूरा करने के लिए है। मान लीजिए बजट हो रहा है, बजट को पास करना है, कुछ और छोटे मोटे काम करने हैं। ये संविधान संशोधन इमरजेंसी में नहीं होता है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद तीन संविधान संशोधन किए गए। पहले 40वां संविधान संशोधन हुआ 27 मई को, फिर 41वां संविधान संशोधन हुआ 7 सितंबर को, और फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ 2 नवंबर को। इमरजेंसी के दौरान आप संविधान संशोधन कर ही नहीं सकते, और यहां तो इमरजेंसी के दौरान संविधान की आत्मा बदल दी गई, क्योंकि प्रियम्बल भारत के संविधान का एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है। प्रियम्बल भारत के संविधान की आत्मा है। प्रियम्बल भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसलिए प्रियम्बल को आप ऐसे नहीं बदल सकते। प्रियम्बल बदलने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत होना चाहिए, राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना चाहिए, और भारत की आधी विधानसभाओं से उसको पास करना जरूरी होता है। जैसे जीएसटी आया तो जीएसटी में क्या हुआ? पहले 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास, फिर 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पास, और उसके बाद भारत की जितनी विधानसभाएं हैं उसमें से 50% विधानसभाओं ने भी उसको पास किया, तब जाके जीएसटी लागू हुआ है। उसी तरीके से प्रियम्बल तो जीएसटी से बहुत ऊपर है। संविधान का जो प्रस्ताव है ये तो सामान्य जो संशोधन है उससे बहुत है, क्योंकि ये आत्मा है संविधान की। उसको बदलने के लिए न 2/3 बहुमत का इंतजार किया गया, न संविधान न बाकी विधानसभाओं से पास कराया गया, और 1-2 नहीं 3 संविधान संशोधन कर दिया गया। इसलिए अब समय आ चुका है कि संविधान संशोधन का जो तरीका था, इसको या तो सुप्रीम कोर्ट इसको अवैध डिक्लेयर करे, या तो पार्लियामेंट संसद इसको इलीगल डिक्लेयर करे, और 40वां 41वां और 42वां संविधान संशोधन को तत्काल इसको नलीफाई किया जाए। 1946 को कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी की, उसमें प्रियम्बल के ऊपर चर्चा हुई। उसमें सोशलिस्ट सेकुलर शब्द नहीं था। 13 दिसंबर 1946 को पहली बार प्रियम्बल के ऊपर चर्चा हुई, उसमें दिन भर चर्चा हुई, उसमें भी सोशलिस्ट सेकुलर शब्द नहीं था। 24 जनवरी 1947 को फिर से प्रियम्बल के ऊपर दिन भर चर्चा हुई और प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया। आप जरा सोचिए, प्रियम्बल कोई एक दिन में नहीं बना है। संविधान बनने से पहले ही प्रियम्बल का ड्राफ्ट बन गया था। संविधान तो बाद में बना। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल में गोल सेट किया गया और उस गोल को अचीव करने के लिए संविधान बनाया गया। जैसे हमारे देश में कानूनों का लक्ष्य यह है कि संविधान को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना, वैसे संविधान जो बना वो प्रियम्बल में जो गोल लिखा हुआ इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, उसको अचीव करने के लिए बना था। 15 नवंबर 1947 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक अमेंडमेंट मूव किया और कहा कि आर्टिकल 1 में 3 शब्द जोड़ दिया जाए, सोशलिस्ट, सेकुलर और फेडरल। 3 दिन चर्चा हुई थी, 3 दिन, और 3 दिन चर्चा करने के बाद प्रोफेसर केटी शाह साहब का जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया गया। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने फिर एक प्रस्ताव पेश किया और कहा कि अगर आप सेकुलर नहीं सोशलिस्ट नहीं जोड़ना चाहते हैं, फेडरल नहीं जोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, आर्टिकल 18 में सेकुलर जोड़ दीजिए। फिर चर्चा हुई और फिर से केटी शाह साहब का जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया गया। 6 दिसंबर 1948 को फिर इस पे चर्चा हुई प्रियम्बल के ऊपर। लोकनाथ मिश्रा जी ने कहा, एच वी कामत साहब ने कहा कि ये जो सोशलिस्ट, सेकुलर, फेडरल वर्ड है ये विदेशी कॉन्सेप्ट है, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, ये भारत की संस्कृति को बर्बाद कर देगा और भारत में ठीक से सरकार काम नहीं कर पाएगी। 17 अक्टूबर 1949 को प्रियम्बल फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया। तो 10 दिन से ज्यादा प्रियम्बल के ऊपर चर्चा हुई, एक मत से प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ। उस प्रियम्बल में न सोशलिस्ट शब्द था, न सेकुलर शब्द था, न फेडरल शब्द था। प्रस्ताव भी आया, वो भी खारिज हुआ, और बाद में इमरजेंसी के दौरान वही 2 शब्द जोड़ दिए गए जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने बार बार रिजेक्ट किया था। मार्च 71 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी,
तत्काल उन्होंने 24वां संविधान संशोधन करके गोलकनाथ केस का जो फैसला था उसको पलट दिया। 1973 में केशवानंद भारती केस आया, फैसला आया। केशवानंद भारती साहब ने जो फैसले में कहा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता, और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? उस समय बेसिक स्ट्रक्चर प्रियम्बल था। प्रियम्बल ही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर था जब केशवानंद भारती फैसला आया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी का जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव था, जो रायबरेली से चुनाव लड़के जीती थी, उसको रद्द कर दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग करवाई थी, बहुत बूथ वहाँ पे लूटा गया था। उसके फैसले के खिलाफ इंदिरा जी आई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 1975 को उनके पद पे तो रोक लगा दिया। जो हाई कोर्ट ने तो कह दिया था नहीं अब आप सांसद भी नहीं रह सकती हैं, लेकिन उसको स्टे कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप सांसद तो बनी रह सकती हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री के ऑफिस नहीं जाएंगी, प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगी, कोई सिग्नेचर नहीं करेंगी। वो सारी टर्म्स कंडीशन लगा दिया जो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को लगाया था। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी के लिए टर्म्स कंडीशन लगाया कि भाई ठीक है आप जेल में हो, आप मुख्यमंत्री बने रहो, लेकिन आप बाहर निकलने के बाद भी, जमानत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री कोई के रूप में कोई फाइल सिग्नेचर नहीं करेंगे। सेम वही कंडीशन उन्होंने इंदिरा जी के लिए लगाया कि भाई ठीक है आप प्रधानमंत्री बने रहिए, प्रधानमंत्री का आवास भी उपयोग करिए, लेकिन आप प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगी, कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाएंगी, कोई फाइल सिग्नेचर नहीं करेंगी। इसी से गुस्से में आके 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और इसी से गुस्से में आके अगले दिन 25 जून को इंदिरा जी ने भारत में इमरजेंसी लगा दिया। इमरजेंसी लगाने के बाद सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया, मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया, अखबारों के ऑफिस में ताला लगवा दिया। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में केवल एक ही चैनल था, दूरदर्शन। दूरदर्शन चूंकि सरकार के कंट्रोल में था, तो उस समय जो वो कुछ कर रही थी दूरदर्शन पे उसको दिखाया नहीं जा रहा था। एक दो अखबारों ने इस पे लिखने की कोशिश किया, उनका बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया। लोग घर से पानी लेके आ रहे थे, जो वहाँ पे जनरेटर चला चला के अखबार प्रिंट हो रहे थे, ये स्थिति थी। और चलो वो भी ठीक था, समझ में आ रही बात। लेकिन जब लोकसभा का कार्यकाल ही पूरा हो गया, फिर संविधान संशोधन कैसे हो सकता है? राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को पीपल्स हाउस कहते हैं। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जो मत देते हैं उसको कहते हैं विल ऑफ द पीपल। तो जब विल ऑफ द पीपल थी ही नहीं, जब लोकसभा का कार्यकाल मार्च में ही खत्म हो गया, तो फिर नवंबर में आप संविधान की आत्मा को कैसे बदल सकते हैं? मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, ये जो इमरजेंसी के बाद और खास तौर पे लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो 3 संशोधन किए गए, 40वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन, इसके ऊपर संसद में चर्चा करें और ये तीनों के तीनों संविधान संशोधन को वापस लें। आपको सोशलिस्ट जोड़ना है, सेकुलर जोड़ना है, तो संविधान में व्यवस्था दी है, प्रियम्बल सरकार बदल सकती है, लेकिन बदलने का तरीका यह है कि 2/3 बहुमत लोकसभा में, 2/3 बहुमत राज्यसभा में और भारत की आधी विधानसभाओं से पास करने के बाद ही प्रियम्बल को बदला जा सकता है। ऐसे इमरजेंसी लगा के नहीं बदला जा सकता। और अगर इमरजेंसी लगा के सोशलिस्ट जोड़ा जा सकता है, सेकुलर जोड़ा जा सकता है, तो फिर तो कुछ भी जोड़ा जा सकता है। ये खतरा बना रहेगा। जो लोग इस संविधान में, प्रियम्बल में सोशलिस्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं, सेकुलर को जस्टिफाई कर रहे हैं, इमरजेंसी के दौरान जस्टिफाई कर रहे हैं, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद जोड़ा गया फिर भी जस्टिफाई कर रहे हैं, वो लोग ये भी समझ लें कि कल को फिर तो इमरजेंसी लगा के कुछ भी किया जा सकता है। इमरजेंसी लगा के डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा सकता है, इमरजेंसी लगा के सोशलिस्ट सेकुलर शब्द को भी जो ख़त्म किया जा सकता है, इमरजेंसी लगा के सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को ख़त्म किया जा सकता है, फिर तो इमरजेंसी लगा के सरकारों को भी ख़त्म किया जा सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये जो गलत काम किया गया 1976 में, जो इमरजेंसी के दौरान किया गया और ख़ासतौर के लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद किया गया है, इसको ठीक करना ज़रूरी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, इस पे संसद में खुली चर्चा कराएं और ये जो 40वां, 41वां, 42वां संविधान संशोधन है, इसकी प्रक्रिया को इल्लीगल डिक्लेयर करें। और जब प्रक्रिया इल्लीगल हो गई तो स्वाभाविक सी बात है संविधान संशोधन भी इल्लीगल डिक्लेयर हो जाएगा।